कर देना चाहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। तो इस नुकसान को रोकने के लिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए, उसकी बका के लिए हमको और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत है वो नौजवानों की है। नौजवानों, आपकी बुनियाद पे, आपके मेहनत के बुनियाद पे ही हम लोग इस मंजिल को पा सकते हैं और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो ख्वाब है दलित और मुसलमानों की इत्तेहाद की, उसकी जड़ों को हम लोग मजबूत कर सकते हैं। तो इसमें जहाँ हम सभी मर्दों का योगदान है, जहाँ सभी लोगों का योगदान है, वहाँ पे हमारे महिलाओं का भी हमारी ज़िंदगी और हमारे समाज और हमारी पार्टी में एक अहम किरदार है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छी बात है कि आज महिलाएं भी हमारी जमात से जुड़ रही हैं और उनके अंदर इस जमहूरियत को बचाने का एक जज्बा है। और एक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लोग लेकर के आगे बढ़ने के लिए अगर हमारे साथ आई हैं तो हम इस जमात के अंदर उन सभी लोगों का खैर मकदम व इस्तकबाल करें। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम मर्द लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पैगाम को पहुंचा रहे हैं, उस तरीके से आप लोग भी हमारे साथ साना बसाना, जहां तक आप लोग पहुंच सकती हैं हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी घर जाएंगे तो दरवाजे पर ही हमको रोक दिया जाएगा। लेकिन आप बेझिझक घर के अंदर जा करके औरतों को भी समझाने का काम करेंगी। और जब किसी भी घर की औरत जब बात को समझ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी बच्चे की जो दर्शगाह होती है वो एक माँ की गोद होती है। जब माँ की गोद से जब कोई बच्चा अच्छी परवरिश पाता है तो एक अच्छा तालीम याफ्ता, एक अच्छा इंसान बनता है। तो उसी तरीके से जब हमारी माँ बहनें जा करके घरों में हमारी माँ बहनों को समझाने का काम करेंगी तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पैगाम को पूरे महाराजगंज जनपद में फैलने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग अज़्म करिए। जो नए पदाधिकारी बने हैं आज की तारीख में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दामन से वाबस्ता हुए हैं, उन सब का मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन परिवार में खैर मकदम करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के पैगाम को, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, अपने उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और अपने इलाके और अपने क्षेत्र में जाकर के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जो मुहिम है सदस्यता अभियान या सियासी बेदारी के उन्वान से हम लोग जो प्रोग्राम चलाने का काम करते हैं, आप लोग भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और आवाम को जोड़ने का काम करेंगे। रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने और हारने की, तो ये जान लीजिए कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक सियासत में मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि आपका संगठन मजबूत नहीं है। आपके ख्वाब उस वक्त तक पूरे नहीं हो सकते जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सियासी जमात के संगठन ही, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। जब हमारे पास कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, संगठन मजबूत नहीं रहेगा तो हम लोग सही दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। और जा करके वो आप लोगों ने सुना होगा कि एक बच्चा अपने दोस्त से कहता है कि मेरे बाप इतने बहादुर थे कि शेर से लड़ गए। उसने क्या कहा कि क्या हुआ फिर शेर से लड़े? बोला क्या हुआ, शेर ने चुन के खा गया उनको, मेरे बाप को। तो हमको वो बहादुर नहीं बनना है। हमको अगर मैदान अमल में जा रहे हैं, हम इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ से कामयाब होकर के लौटें। ये नहीं कि हम गए और सभी सीटों से हम 49 सीटों पर लड़ने का काम किए और सभी पे हाथ करके चले और जा करके किया है। ये हमारे लिए कामयाबी है और इसी के लिए आप लोग अज़्म करिए और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने का काम करिए। इन सब चंद बातों के साथ जय भीम, अस्सलाम वालेकुम।